Hello, my dear students. Let us continue the lesson of English, a synopsis, the Swiss family Robinson. We have already completed two parts of the lesson. Now, let's continue part 3. So, they could make a proper house to spend their winter. Now, let's see the next para. Because of the low light, the cave house they had built felt oppressive. After all, they made a house for winter season inside a cave. केव आपको पता है केव यानी गुफा ये बहुत ही अंधेरा होता है दो दे हैव मेड सम विंडोज इन दैट उसमें कुछ विंडो वगैरह सब बनाया फॉर द सनलाइट टू एंटर इनसाइड बट स्टिल इट वाज डार्क मीन्स सम लिमिट ऑफ डार्कनेस वाज देयर इनसाइड स्टिल मीन्स जो अंदर का जो लाइट था बहुत ही लो था सो दे फेल्ट दैट इट लिविंग इन सच अ हाउस इज़ वेरी ऑप्रेसिव ऐसा एक घर में रहना बहुत ही ऑप्रेसिव ऑप्रेसिव मीन्स ट्रबलसम बहुत ही तकलीफ की बात थी बहुत ही मुश्किल था टू रेमेडी दिस यानी उसका इलाज के लिए यानी उसके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हियर रेमेडी मीन्स सॉल्व दिस फादर एंड जैक rigged up a new light. फादर और जैक उनका बेटा मिलकर दे रिग्ड अप मीन्स दे फिट आउट उन लोगों ने फिट किया या बनाया लेकर आया फर्निश विथ अ न्यू लाइट एक नया लाइट उन लोगों ने बनाकर फिट किया क्या किया उन्होंने उसके लिए दे फाउंड ए बैम्बू पॉल दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग उन लोगों ने कहीं से तो एक बम्बू का लकड़ी लेकर आया पोल यानी बड़ा सा लंबा स्टिक लेकर आया दैट वुड रीच द फ्लोर टू द सीलिंग फ्लोर यानी फर्श ज़मीन वो उनका केव हाउस के ज़मीन से लेकर टू द सीलिंग सीलिंग मतलब उसके छत तक पहुंचने वाला एक बम्बू का पोल देन आफ्टर सिक्योरिंग इट आफ्टर ब्रिंगिंग इट इनसाइड एंड दे सिक्योर्ड मीन्स दे फिक्स्ड इट फिक्स करने के बाद जैक क्लाइम टू द टॉप ऑफ द पोल उस पोल के ऊपर तक जैक क्लाइम किया चढ़ा एंड हंग a large oil lamp that they had rescued from the ship. वहाँ पर वो पोल के एकदम ऊपर उन्होंने एक बड़ा सा ऑयल लैम्प लटकाया हंग मीन्स लटकाना हैंग इज़ द प्रेजेंट टेंस ऑफ हंग और वो लैम्प कहाँ से उनको मिला था दे हैड रेस्क्यूड फ्रॉम द शिप से बचाकर लाया हुआ एक लैम्प ओके कंटिन्यू वन डे दे फाउंड दैट one of the family's huts had been completely destroyed. One day they found, means they saw that one of the family's huts, see, meanwhile they have made different huts. In the beginning they made a hut and then when they felt that it is not comfortable they made another. सो इट वॉज गोइंग ऑन ये प्रोसीजर चल रही था यानी एक हट बनाया कुछ टाइम में वो कंफर्टेबल नहीं लगता तो उससे थोड़ा बेटर बनाए तो ऐसा मैनी हट्स दे हैड ऑलरेडी मेड एंड सम ऑफ द वन ऑफ द हट्स उसमें से एक हट हैड बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड पूरी तरीके से नाश कर दिए थे कर दिया गया हुआ था किसी ने तो पूरे तोड़ दिए थे एंड द कल्टिवेटेड फील्ड्स अराउंड इट हैड बीन ट्रैम्पल्ड एंड रूइंड और जो वो हट के आसपास में जितने भी कल्टिवेटेड फील्ड थे कल्टिवेटेड फील्ड मीन्स वो ज़मीन जहाँ पर खेत किया है वो ज़मीन भी हैड बीन ट्रैम्बल्ड पूरे ट्रैम्बल कर दिए थे क्रश डाउन किए थे ट्रैम्बल्ड मीन्स क्रश्ड डाउन कुचल के खराब कर दिए थे एंड रूइंड मीन्स डिस्ट्रॉयड दे वर ह्यूज फुट मार्क्स एवरीवेयर देयर वर ह्यूज फुट मार्क हर जगह में वो पूरे खेत में देखो तो देर वर ह्यूज बड़े बड़े फुट मार्क मीन्स पैर के छापे पैरों के जो हमारा पैर का निचला हिस्सा जो होता है फुट या कोई भी एनिमल का फुट मार्क्स वहाँ पर थे पूरे पैरों के छापे थे मार्किंग्स थे Father saw massive damage to trees as well as many huge footprints which he identified as belonging to an elephant herd. Father saw massive damage. Massive means huge, big, tremendous, बहुत बड़ा डैमेज टू द ट्रीज झाड़ों को सब बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ देखा एज वेल एज मीन्स एंड और मेनी ह्यूज फुटप्रिंट्स बहुत बड़े बड़े
फुटप्रिंट देखे विच ही आइडेंटिफाइड, जो उन्होंने पहचाना एज बिलोंगिंग टू एन एलिफेंट हर्ड। वो एक एलिफेंट के हर्ड, हर्ड मीन्स झुंड, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। herd, herd of elephant means हाथियों के झुंड। You must have heard, that is another herd, HEARD. You must have heard that herd of, sorry, pride of lions, lion के झुंड, और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के झुंड। तो ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए या ग्रुप ऑफ समथिंग्स, सम आइटम्स के लिए स्पेसिफिक नेम्स होता है इंग्लिश में, दैट नेम इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सो एन एलिफेंट हर्ड, फादर ने आइडेंटिफाई किया कि एक हाथियों का झुंड का पैर का निशान होगा ये। So the next morning, the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivated lands. So anyhow, they are living in a forest area. So they cannot harm other animals because forest is the place of animals. We humans are entering their place forcefully. बराबर। तो इन्होंने कुछ एनिमल्स को कोई नुकसान किए बिना, ही थॉट, द फैमिली थॉट टू डिज़ाइन, मतलब टू मेक, टू कंस्ट्रक्ट या डिज़ाइन करना यानी रूप देना, अ न्यू डिफेंस, एक नया डिफेंस होना चाहिए, यानी कि सुरक्षा, खतरे से बचाव। टू डिस्करेज, डिस्करेज मतलब एनकरेज का ऑपोजिट होता है निराश करना है। ऑल वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द कल्टिवेटेड एनिमल्स मीन्स, डायरेक्टली बोलेंगे तो ये सेंटेंस का मीनिंग है दे वांट टू स्टॉप द वाइल्ड एनिमल्स टू कम इनसाइड देयर फील्ड्स और इन टू डिस्ट्रॉय देयर हाउसेस और फील्ड्स फॉर देयर कल्टिवेटेड एरिया। तो उनको क्या करना है, एनिमल्स को रोकना है उनके घर में या उनके खेती में एंटर करने से। सो दे वांटेड टू डिफेंड। They also finalized their ideas about the new residents. Or once they thought they have to make such a new house or they have to adjust the surroundings, then suddenly they get the ideas. तो उनको on the spot idea मिल जाते हैं। तो they finalize their ideas. उन्होंने अपने idea finalize भी किया, how to make the new residents. Residents means the place where we live, रहने का जगह। Rather than building a house on stilts which the elephants could knock down easily, rather than यानी उससे बेहतर है कि किससे बेहतर, building a house on stilt. Stilt क्या होता है? स्टिल्ट वो टुकड़े होते हैं लकड़ियों का या मेटल का, मेटल पीस या लॉन्ग वुड, बड़े लंबे लकड़ी के टुकड़े, टू सपोर्ट अ बिल्डिंग सो दैट इट इज़ अबव द ग्राउंड और वाटर। ज़्यादातर पानी के एरिया में वगैरह घर बनाते तो दे मेक फर्स्ट दे फिक्स स्टिल्ट ऑन द ग्राउंड। आजकल तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में भी होता है, लेकिन दे मेक पिलार्स, सीमेंट और कंक्रीट से पिलार्स बनाते हैं। पहले के ज़माने में ज़्यादातर स्टिल्ट, अभी भी है बहुत सारे मार्शी एरियाज़ में जहाँ पर पानी वगैरह भरने वाला एरिया होता है, वहाँ पर दे फिक्स स्टिल्ट्स ऑन द ग्राउंड एंड दे मेक द हाउस ऑन द स्टिल्ट so that water will not come inside और animals also should not come inside. तो इनको ऐसा लगा कि बेटर होगा कि rather than building a house on stilts, स्टिल के ऊपर बनाने से अच्छा, क्योंकि क्या होगा, स्टिल्स आसानी से एलिफेंट्स क्या कर सकते हैं, कुड नॉक डाउन ईजिली, आसानी से उसे टोकर नीचे गिरा सकते हैं। सो दे वुड यूज 4 स्ट्रॉन्ग ट्रीज ग्रोइंग इन अ square near one another as the foundation. They thought, could we take why don't we take 4 different trees, big trees as a base. स्टिल्ट बनाकर उसके ऊपर घर बनाने से क्यों ना हम 4 बड़े बड़े ट्रीज़ को लेकर उसके ऊपर, मतलब वो 4 बड़े बड़े ट्रीज़ जो स्क्वायर शेप में ज़मीन में खड़े हैं, इक्वल डिस्टेंस में स्क्वायर शेप में ज़मीन में खड़े हैं, एंड वाई डोंट वी मेक दैट सच काइंड ऑफ ट्रीज़ एज द फाउंडेशन। वैसा ट्रीज़ को हम क्यों नहीं फाउंडेशन बनाते हैं, तो क्या होगा, 4 स्टिल्ट के जगह 4 ट्रीज़ काम आएगा। एंड दैट they knew that it is not very easy for the animals to or elephants to knock it down. ऐसे बड़े बड़े ट्री को नीचे गिराना इतना आसान तो नहीं है। द ट्रीज वर ऑफ इक्वल साइज, इक्वल साइज का झाड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, घर टेढ़े हो जाएंगे। ओके, सो द ट्रीज वुड बी ऑफ इक्वल साइज, ट्रीज होना चाहिए सेम साइज के, अप्रोक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट, कम से करीब करीब, अप्रोक्सीमेटली मीन्स करीब करीब 12 फीट अपार्ट, अपार्ट मीन्स एक दूसरे से डिस्टेंस,
एक दूसरे से कम 12 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज द हाउस विल बी वेरी स्मॉल and it cannot give proper support to the house also. Thus they built another safe home. इस तरह उन्होंने और एक सेफर होम बनाया बोल सकते हैं, यानी कि बाकी सभी होम से ज़्यादा सुरक्षित एक घर बनाया. Let's see the next paragraph, बच्चों. 10 years passed and the young boys were now young men and their parents were very proud. 10 साल पास बीते एंड द यंग बॉयज वर नाउ यंग मैन, वो छोटे लड़के अभी जवान आदमी बन गए हैं. एंड द पेरेंट्स वर प्राउड, वेरी प्राउड, और उन अपने बच्चों को लेकर पेरेंट्स बहुत ही गर्व करते थे, प्राउड. दे कॉल द आइलैंड न्यू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज दे केम फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड. सो उन्होंने ये आइलैंड को न्यू स्विट्ज़रलैंड नाम रखा. Many adventures occurred over the years. बहुत सारे adventurous, I told you the meaning of adventure. बहुत सारे बड़े बड़े adventurous काम इसी बीच over these years occurred. Occurred means took place. हो गया. On the shore of another island, Fritz had knocked down an albatross which was threatening to attack him and found a rag tied to the large bird's leg. ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड, उन लोग एक ही आइलैंड में फिक्स नहीं रहते, यहाँ वहाँ घूमते, यहाँ वहाँ जाते आते हैं. तो फ्रिट्ज जब दूसरे के आइलैंड में वहाँ से गए, ही हैड नॉक डाउन एन एल्बेट्रोस, एक एल्बेट्रोस को वो टकरा दिया, नॉक डाउन. एल्बेट्रोस इज अ बिग काइंड ऑफ bird. I'll show you the image of albatross later, which was threatening to attack him. और वो एल्बेट्रोस क्या कर रहे थे, उसको अटैक करने आ रहा था, किसको, फ्रिट्ज को. एंड फाउंड अ रैग टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लेग, ये बड़ा सा बर्ड, ये एल्बेट्रोस के पैर पे एक रैग, रैग मीन्स एन ओल्ड पीस ऑफ क्लोथ, एक छोटा सा पुराना कपड़े का टुकड़े को कहते हैं रैग, वो उस बर्ड के पैर पे बांधे हुए थे. On the rag was a message that an English woman had been stranded on the smoking rock. इस रैग पर, यानी ये कपड़े के टुकड़े पर, was a message written, एक मैसेज लिखा हुआ था. That, what was the message? An English woman means a woman belonging to England, Britain. एक ब्रिटेन की एक लेडी had been stranded, काफ़ी टाइम से stranded means फंसे हुए हैं, left alone, अकेले फंसे हुए हैं, left alone, stranded on the smoking rock. What do you mean by smoking rock? धुआं निकलता हुआ पत्थर, that means obviously it is a volcano. So कोई तो एक volcanic region में एक English woman had been stranded. That was the message written on the rag. Fritz had no idea how old the message was. फ्रिट्ज को ये मैसेज पढ़कर कुछ आइडिया नहीं मिला कि हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज, कितना पुराना होगा ये मैसेज. His father suggested that smoking rocks sounded like a reference to a volcano. फादर ने उनको सजेस्ट किया, उनको अपना ओपिनियन दिया, अपना राय बताया कि स्मोकिंग रॉक sounded like a reference to a volcano. A smoking rock का मतलब होता है कि ये it may be related to a volcano. volcano के बारे में होगा. volcano you know, ज्वालामुखी. Since there were no volcanoes in the vicinity, the bird might have come from hundreds of miles away. Since there were no volcanoes in the vicinity, आसपास में, vicinity means nearness, आसपास, आसपास में एक कोई volcano नहीं होने की वजह से they guessed that, उन्होंने guess किया कि the bird might have come from hundreds of miles away. ये पक्षी albatross आया होगा hundreds of miles away from, बहुत सारे, hundreds of miles मतलब hundreds of means hundred, thousands of means हज़ारों. हम hundreds of को हिंदी में नॉर्मली बोलते नहीं, हम हज़ारों ही बोलते हैं. तो बहुत सारे माइल्स दूर से आया होगा. However, Fritz felt that someone needed his help. लेकिन कुछ भी हो, फ्रिट्ज को लगा कि someone is needing his help, किसी को तो उसकी ज़रूरत है. And he was determined to do his best to find the sender. जो कोई भी होगा, sender means भेजने वाला, sender of that message. He decided, he determined, उसने फैसला किया कि I would go there and save her. Before returning home, he had written his own note on the rag. घर वापस लौटने से पहले
उसने क्या किया था, उस रैग में अपना खुद का एक नोट, एक मैसेज लिख के रखा था. रीटाइड इट टू द एल्बेट्रोस लेग. क्या किया फिर वापस, रीटाइड अगेन, टाइड अगेन, उसको बांध लिया किस पे, एल्बेट्रोस के लेग पे, पैर पे. एंड हैड वॉच द बर्ड फ्लाई ऑफ, और देखते रहा वो बर्ड को उड़कर जाता हुआ. द नोट टोल्ड हुएवर रिसीव्ड इट, उस नोट में यानी उस रैग पे उन्होंने अपना नोट इस तरह लिखा था फ्रिट्ज ने, हुएवर रिसीव्ड इट, जिन्होंने भी, जिनको भी ये मिलेगा, डू नॉट डिस्पेयर, हेल्प इज नियर. डू नॉट डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स डोंट लूज होप. होप यानी उम्मीद, HOPE, होप. डू नॉट डिस्पेयर मीन्स डू नॉट लूज होप. हेल्प इज नियर, मदद एकदम पास में है, मीन्स निराश नहीं हो, मदद करीब है. फ्रिट्ज देन सक्सेसफुली रेस्क्यू द यंग वुमन जेनी मॉन्ट्रोस. वो लड़की को फ्रिट्ज सक्सेसफुली, कामयाबी से, रेस्क्यूड, बचा पाया, सेव्ड. एंड द नेम ऑफ द यंग वुमन वॉज जेनी मंड्रोस, और वो लेडी का, यंग लेडी का नाम था जेनी मंड्रोस. Though shy at first, soon she got used to living with the Robinson family. Though भले ही shy at first, शुरुआत में थोड़ा शर्म फील हुआ, soon she got used to, पर बाद में जल्दी से used to हो गई, यानी आदत पड़ गई, living with Robinson family. Robinson family के साथ रहने का उसको आदत पड़ गई, मीन्स उसको अच्छा लगने लगा. Next para let us see. One day they saw a ship which had laid anchor. एक दिन उन्होंने देखा एक शिप को, which had laid anchor. एंकर आपको पता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ज़मीन में या सागर किनारे शिप को फिक्स रखने के लिए. एंकर टूथपेस्ट का वगैरह इमेज में आपने सामने फोटो दिया हुआ रहेगा. आई विल शो यू व्हाट इज एंकर. दिस इज द इमेज ऑफ एंकर. इसके मदद से क्या करते हैं, शिप को किनारे में फिक्स रखते हैं. ओके, एंड द इमेज ऑफ एल्बेट्रोस इज रिमेनिंग. आई विल शो यू दैट नाउ. सी हियर इज द इमेज ऑफ एन एल्बेट्रोस. ये एल्बेट्रोस नाम का पक्षी है. ओके, तो एक एंकर डालकर रुकाया हुआ एक शिप को देखा. एन encampment had been set up on one of the smaller islands. एक छोटा सा encampment मतलब a camp site, टेम्परली रुकने का जगह, had been set up on one of the smaller islands. आगे एक छोटा सा आइलैंड में कोई तो शिप आकर रुककर कुछ कैंप साइट बनाए हुए थे, कुछ लोग वहाँ पर ठहरे हुए थे, ऐसा इन्होंने देखा. आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लास मीन्स इट्स a kind of small telescope, otherwise you can say that a kind of binoculars. अपने स्पाई ग्लास से चेक करने के बाद, उधर के लोगों को चेक करने के बाद, Fritz and his father decided to announce themselves after they had returned home and cleaned it up. Fritz and his father decided to announce themselves, यानी अपना यहाँ का होने का मौजूदगी उन शिप के लोगों को बता देते हैं, ऐसा डिसाइड किया. आफ्टर रिटर्निंग होम and cleaned it up. वो एरिया सब क्लीन करने के बाद they decided that we have to announce that we are stranded over here. They did not want the crew to think they were savages. उन्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए, जो crew means जो दूसरा जो शिप है, crew यानी शिप में काम करने वाले लोगों को क्रू कहते हैं, CREW. तो वो शिप में जो शिप आकर एंकरिंग किया हुआ है, उस शिप जो कोई भी लोग हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि they were savages. Savages बोलेगा तो वो आदिवासी जिनको कोई सिविलाइजेशन डेवलप नहीं है, जो मैन ईटर्स होता है या जो अटैक करते हैं इंसान को, वैसा नहीं, गलत फहमी नहीं होना चाहिए. दैट्स वाई दे क्लीन्ड अप एवरीथिंग and then they decided to announce themselves. The next day, Fritz and his father met the captain and told him their own history as well as Jenny's. The next day, Fritz and his father, Fritz और उसका पिताजी, दोनों वो शिप के, जो शिप सामने एक दूसरे छोटे आइलैंड में रुके हुए थे, उस शिप के कैप्टन से मिले एंड टोल्ड देयर हिस्ट्री एज वेल एज जेनी का और उनका पूरे स्टोरीज बताया. फ्रिट्ज इज द एल्डेस्ट सन. ओके,
To everyone's surprise, it had been Jenny's father who had inspired the captain's search. To everyone's surprise, सबको चकित करते हुए ये एक सच्चाई सामने आया कि it had been Jenny's father who had inspired the captain's search. वो जेनी का पिताजी थे जो इस कैप्टन को सर्च करने, अपने डॉटर को, अपनी बेटी को, खोई हुई बेटी को सर्च करने के लिए इंस्पिरेशन दिया था या भेजा गया था या उनको आगे बढ़ाए थे. ही बिलीव्ड हिज डॉटर वाज स्टिल अलाइव आफ्टर 3 years. बाप रे, 3 years बिफोर ही लॉस्ट हिज डॉटर. 3 साल पहले अपनी डॉटर को खोए थे वो. बट ही स्टिल बिलीव्स दैट हिज डॉटर वुड बी अलाइव एनीवे. वो ये डिसाइड, मतलब वो यकीन करता था कि मेरी बेटी कहीं ना कहीं जिंदा होगा. द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर. और कैप्टन ने डिसाइड कर लिया था कि वो लड़की को या वो लेडी को कहीं सा भी ढूंढ निकालेंगे. With a burst of celebration, the family, passengers, and crew of the British vessel headed towards New Switzerland. और ये फादर और फ्रिट्ज जाकर उनसे बताने पर बहुत बड़ा बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन, मीन्स बहुत ही ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन के साथ फैमिली और पैसेंजर्स जो क्रू में मतलब जो शिप में जितने भी पैसेंजर्स थे, एंड क्रू मीन्स जो शिप चलाने वाले, शिप में वर्क करने वाले सभी लोग. इट वॉज अ ब्रिटिश वेसल, ब्रिटिश शिप. वेसल मीन्स योर शिप हेडेड टुवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड. इनके जो नया आइलैंड है न्यू स्विट्जरलैंड में पहुंच गए. टुवर्ड्स, हेडेड टुवर्ड्स मीन्स सफ़र करने लगे. एवरीवन वाज अमेज्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर्स. वो जो शिप में रहने वाले जो आए थे उन लोग इनके न्यू स्विट्जरलैंड में लैंडिंग किया तो दे वर अमेज्ड. उन लोग बहुत ही अमेज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, एकदम चौंक गया कि What was the prosperity and good health of the survivors. ये जो इतने सालों से यहाँ आकर फंसे हुए ये जो रॉबिन्सन का फैमिली, उनका हेल्थ देखकर और उनके प्रॉस्पेरिटी यानी सब कुछ अवेलेबल है, उनका जो वेल सेटल मेथड देखकर उनको बहुत ही अमेजमेंट हुआ. एज द डे एंडेड, जैसे दिन खत्म हुआ, द फादर रियलाइज्ड दैट decisions must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship. फादर ने ये बात का यकीन किया या समझ गया उन्होंने कि नाउ इट इज़ टाइम टू टेक डिसीजन, अभी फैसला लेने का वक्त है. दैट हु वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड एंड हु वांटेड टू रिटर्न टू द प्रीवियस एरिया या प्रीवियस स्टेट और कंट्री. ये डिसाइड करना है कि कौन यहाँ पर इसी आइलैंड में न्यू स्विट्जरलैंड में रहना चाहते हैं या फिर शिप के साथ कौन सिटी में वापस जाना चाहते हैं. Elizabeth and her husband did not wish to live anywhere but on the island because they used to live in that island. They started loving that island because it was made and decorated with them itself. उन लोगों के खुद के हाथों से डेकोरेट किया हुआ या बनाया गया हुआ आइलैंड है. सो एलिजाबेथ एंड विलियम, they did not want to leave the island. Leave means not L-I-V-E, I am talking about L-E-A-V-E, leave. They did not want to leave the island, यानी आइलैंड छोड़ना नहीं चाहते. They wanted to live continuously in the island. उन लोग उसी आइलैंड में रहना चाहते थे. So they had been there for long. उन लोग काफ़ी टाइम से वहाँ रहते हैं and had grown used to their life. वो लाइफ से उन लोग आदत उनको हो गया है. Jenny asked if anyone would support her return to England. और जेनी ने पूछा इनको, रॉबिन्सन फैमिली को, कि कोई भी उनके साथ सपोर्ट के लिए या उनके साथ इंग्लैंड रिटर्न कर जाना चाहता है क्या. फ्रिट्ज वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड. इस सवाल में पहला रिस्पॉन्ड करने वाला, पहला रिप्लाई देने वाला फ्रिट्ज था. ही ऑफर्ड चीयर्स फॉर अस हु वर गोइंग टू यूरोप. हमसे मीन्स रॉबिन्सन फैमिली खुद बता रहा है यहाँ पे, अस यानी द रॉबिन्सन फैमिली. ही ऑफर्ड चीयर्स मीन्स साथ में जाने, जब साथ में हम कुछ काम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं तो वी ऑफर चीयर्स. तो बोला कि वेलकम दोस हु आर कमिंग विथ मी टू यूरोप, मीन्स आई वांट टू गो अलॉन्ग विद द शिप एंड क्रू टू यूरोप में मैं रिटर्न जाना चाहता हूँ. सो हु आर देयर टू कम विथ मी, ऐसा फ्रिट्ज ने ऑफर किया. अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, वो जगह में उल्टा अर्नेस्ट इज द अदर सन, वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड. वो आइलैंड में रहना पसंद किया. Jack also decided to stay back. Jack ने भी बोला कि I also will stay in this island. I don't want to go anywhere else. Franz, the youngest boy, और सबसे छोटा लड़का Franz, decided to join Fritz in living. वो डिसाइड किया मैं बड़ा भाई के साथ जाऊंगा. I will join
फ्रिट्ज इन लिविंग, लिविंग मीन्स छोड़कर, ये जगह छोड़कर वापस यूरोप में या इंग्लैंड में जाऊंगा, ऐसा डिसाइड किया. Franz wanted a chance to receive an academic education. So there was a reason behind his decision. उसके decision के पीछे एक reason था, एक वजह था. He wanted to study. He wanted to receive academic education. जाकर school, colleges वगैरह join करना वो चाहता था, study करना चाहता था. So that was not available in the island. So he wanted to go to Europe. Before Fritz left, और सबसे बड़ा लड़का जो फ्रिट्ज, जिसने पहला रिप्लाई किया कि जाना चाहता है, निकलने से पहले, लेफ्ट, बिफोर फ्रिट्ज लेफ्ट, मतलब निकलने से पहले, ही टोल्ड हिज पेरेंट्स ऑफ हिज लव फॉर जेनी. वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताया कि ही लव्ड जेनी. उसका जेनी के लिए उसका दिल में जो प्यार है वो बताया. एंड हिज विश टू मैरी हर, और उसका इच्छा, जेनी से शादी करने का इच्छा उसने अपने पेरेंट्स से बताया. The father had kept a record of all the adventures they had had on the island. तो वैसा फैसला हुआ कौन कौन जाने वाला है, कौन कौन स्टे कर रहे हैं वहाँ पर. And all these years when they landed, from the time when they landed the island and up till now, अभी तक का जो टाइम है वो टाइम का सभी एडवेंचर्स, वॉट एवर इंसिडेंट्स दे वर गोइंग थ्रू, जो जो इंसिडेंट उन लोग गुजरते गए जिसके अंदर से, he used to write a record of all these things. इस सभी चीज़ का रिकॉर्ड, जैसे हम डायरी लिखते हैं वैसे सब कुछ रिकॉर्ड बना कर रखे हुए थे, all the adventures. He handed over the journals to the captain to be published. और वो पूरे records, वो पूरे record या journal, what he did, journal means the record, the book of that record, he handed over, उसने थमा दिया to captain, captain के पास दे दिया, to be published means he requested captain to publish that, यानी उसको प्रिंट आउट निकालो और उसको बुक बनाओ और पब्लिश करो, so that people may understand, people may know about it. Then the ship departed, और at last ये सब होने के बाद the ship departed means left the place. Leaving a place is called depart. Ship वहाँ से छूट गया. So all this was about the lesson. I hope you understood the lesson well. Now read the lesson completely once or twice until you understand it well, and watch all the 3 videos together so that you will get the continuity of the lesson. And now the time of solving the workshop. The workshop is given in the textbook last, after the lesson the workshop is given. Try to solve the answers of all those. Okay, have a nice day ahead. Thank you for watching. Bye bye.